ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका ना आज 13 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। तो ये बेटा जो सिलेबस में आपके जो भी एग्जाम में आने वाला है, तो उसमें सबसे पहले हम 13 चैप्टर को ले रहे हैं। 13 चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे बेटा अपना कैमरा बंद रखेंगे। ठीक है। कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे, और नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे सभी। जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे या जो भी फॉर्मूले आपको कराए जाएंगे, तो वो आपको नोट कर लेना है, ताकि आपके एक्सरसाइज में वो फॉर्मूले है ना, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी थी। तो यहाँ इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ आकृतियां हैं बेटा, उन आकृतियों को हमें पढ़ना है। जैसे मैं सबसे पहले जो बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वर्ग की। ठीक है, वर्ग। तो क्या सभी बच्चों को पता है वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? यस सर। क्या होता है बेटा स्क्वायर? सर स्क्वायर किसी की भी पावर, किसी भी संख्या की पावर 2 होती है सर। वेरी गुड। लेकिन आकृति में क्या होता है? आकृति की अगर हम बात करते हैं तो वर्ग। कहा तो है सर उसका एरिया हुआ सर। नहीं, पहचानेंगे कैसे कि ये वर्ग है या आयत है? कैसे? क्या कुछ तो डिफरेंस होगा ना। वर्ग की 4 भुजा बराबर हो है, आयत वर्ग की की। वेरी गुड। तो यहाँ पर वर्ग क्या होता है? जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यस सर। और रेक्टेंगल जो होता है सर, उसकी 2 भुजा बराबर होती है और 2 एक समान होते हैं। तो यहाँ पर वर्ग जो होता है हमारे पास, उसमें चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। यहाँ पर दो चीजें आपको समझना है कि एक तो बोला जाता है परिमाप। परिमाप मतलब पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर। और दूसरा निकालने के लिए बोला जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कि एरिया। एरिया। तो यहाँ पर परिमाप को आपको समझना है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप बेटा होता है कि हम जो भी हमारे पास आकृति है, उसकी बाउंड्री को हम अगर जोड़ देते हैं, है ना, जो बाउंड्री को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास परिमाप आ जाता है। तो इसकी जो बाउंड्री है ना, इनकी सारी भुजाओं को अगर मैं जोड़ दूंगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। तो 4 बार मैं ए को जोड़ रहा हूं तो 4a आ जाएगा। कितने हैं बेटा? 4a हमारे पास। तो ये तो होता है परिमाप। परिमाप का मतलब आउटर बाउंड्री, है ना, जो भी यहाँ पर बाउंड्री दी हुई है, इसकी लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है। इसकी लंबाई को ही हम क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे बेटा यहाँ पर, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये जो अंदर का जो एरिया होता है बेटा, इसका अंदर का जो ये स्पेस होता है, इसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। इसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। और निकालते कैसे इसको? इसका होता है बेटा भुजा गुणा भुजा, है ना, साइड इंटू साइड। तो ये मेरे पास आ जाता है ए की घात 2। तो यहाँ पर वर्ग के परिमाप की अगर बात करूंगा तो 4a आ जाएगा। और यहाँ क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ तो क्षेत्रफल आ जाता है कितना? ए की घात 2। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। दूसरे आकृति की बात करेंगे, तो दूसरी आकृति मैंने यहाँ पर लिखी आयत। तो सभी बच्चों को पता है बेटा आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा समान हो। जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये आयत होता है। जैसे मैं इसको एल बोल रहा हूँ तो ये भी एल होगा, इसको बी बोल रहा हूँ तो ये भी बी होगा। ठीक है। तो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर परिमाप की बात करेंगे। तो परिमाप मैंने क्या बताया था कि सभी भुजाओं को अगर मैं जोड़ दूंगा, यानी L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो मेरे पास परिमाप आ जाता है। तो यहाँ अगर मैं जोड़ूंगा L को L के साथ तो 2L आएगा, B को B के साथ जोड़ूंगा तो 2B आएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ये आ गया मेरे पास L प्लस बी। तो ये परिमाप का फॉर्मूला आ गया अभी, है ना, आयत के परिमाप का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल तो बेटा L इंटू बी होता है इसका, L इंटू बी। ठीक है। तो L इंटू बी क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्या ये बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को कि आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा? क्षेत्रफल हमारे पास होगा L इंटू बी। ठीक है।
तीसरे फिगर पर आ जाते हैं और तीसरा हमारे पास होगा वृत्त। सर्कल की बात करेंगे तो सभी बच्चों को पता है सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है बेटा, सभी बच्चों को पता है। चलिए देखेंगे सर्कल क्या होता है। तो ये बेसिक से चल रहा है बेटा, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहे तो पूछ लेना, है ना। ये सर्कल होता है, यहाँ पर इसको केंद्र बोला जाता है, ये केंद्र होता है, केंद्र, ठीक है। इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं इसको, सेंटर। और यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक ये होता है बेटा त्रिज्या, आर से डिनोट करते हैं जिसको। ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। आया है समझ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे अभी कि त्रिज्या होता है बेटा, ये त्रिज्या होता है, ठीक है, त्रिज्या होता है। और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इस इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको रेडियस। ये होता है रेडियस, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, इसको पूरे को हम मैं ज्वाइन कर देता हूँ, है ना, इस रेखा को जो सेंटर से, केंद्र से होकर जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास बोलते हैं मतलब कि डायमीटर, इंग्लिश में बोला जाता है इसको डायमीटर। अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो व्यास होता है, व्यास वो त्रिज्या का डबल होता है ना। त्रिज्या का क्या होगा, डबल होगा, त्रिज्या का डबल होगा। यानी डी बराबर कितना होगा, 2 गुणा आर। डी बराबर 2 गुणा आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ यहीं से अगर आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, तो वो हो जाता है बेटा डी बटे 2, यानी व्यास का आधा कर देते हैं। अगर व्यास दिया हुआ है तो उसका आधा कर देते हैं। तो ये सर्कल में, वृत्त में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसकी बाउंड्री की अगर बात करता हूँ, जो ये बाउंड्री है ना, मतलब इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं परिधि। परिधि इंग्लिश में बोला जाता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता क्या है, ये होता है बेटा 2 पाई आर। इसको बोला जाता है 2 पाई आर। तो इसकी जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। और इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफ्रेंस, जो कि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। और उसी तरीके से अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूंगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया मेरे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया मेरे पास हो जाता है पाई आर स्क्वायर। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को, बताइए। यहां तक ये सभी फॉर्मूले समझ में आ गए बेटा। यस सर। तो ये नोट कर लेंगे बेटा, और स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। इसको नोट भी कर लेंगे आप और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। हो गया बेटा, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आगे आ जाते हैं, और अब आ जाते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो गुड इवनिंग बेटा, सबसे पहले जो आकृति आपको देखनी है वो देखनी है बेटा घन। घन देखेंगे, इंग्लिश में बोला जाता है बेटा क्यूब। अब सभी बच्चों ने ना डाइस देखा होगा जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो वो घन की शेप का होता है ना, घन की शेप का होता है। तो उसमें जो सारी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। सारी भुजाएं क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। ये होता है घन, जिसमें सारी की सारी जो भुजाएं हैं, सारी भुजाएं हमारे पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सारी भुजाएं हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। सारी भुजाएं हमारे पास बराबर होंगी, तो इसको हम घन बोलेंगे। अब ये जो घन होता है ये बेटा वर्ग से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनेगा, वर्ग से बनेगा। ये जो घन बनता है ये वर्ग से बनता है, स्क्वायर से बनता है। और स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया कि जो स्क्वायर होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसको स्क्वायर बोला जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2। ठीक है। अब यहाँ ये कैसे बनता है, जो घन है ये स्क्वायर से कैसे बनता है, देखो पहला, यहाँ पर मैं एक और घन बना रहा हूँ, एक और घन बना रहा हूँ। तो ये जो नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है ये बेटा एक वर्ग हो गया, एक ये, एक ऊपर वाला हो गया 2, ठीक है। और फिर मैं बात करूंगा ये साइड वाला जो हमारे पास है ये 3, है ना, और ये साइड वाला 4 हो गया बेटा। तो 4 आ गए। उसके बाद मैं फ्रंट वाले की बात करूंगा तो फ्रंट में आ जाएगा एक, तो 5, और एक बैक साइड में चला जाएगा तो 6।
तो पूरे टोटल 6 वर्ग यहाँ पर लगे होते हैं, तब जाकर बनता है क्या, घन। ठीक है, आया है बेटा समझ में ये बातें सभी बच्चों को? यस सर। उसके बाद हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, कितना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर इसकी 6 से गुणा कर देंगे सर, 6 वर्ग बनाई जाती। क्योंकि आपको पता है ना कि ये तो ठीक है, 6 वर्गों से मिलकर बना है, तो 6 के 6 वर्गों को आप जोड़ देंगे कि पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1/2, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1/2, तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1/2, चौथे का 1/2, पांचवे का 1/2, छठे का 1/2। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6 1/2 हो गए। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना आ गया बेटा, 6 के बाद 2। 6 1/2। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। नो सर। अगर समझ में नहीं आया तो बेटा पूछ लेंगे कि कहाँ से समझ में नहीं आया आपको। सर दोबारा तो समझाइए इस क्षेत्रफल ने, पृष्ठीय क्षेत्रफल ने। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर बोला गया है कि इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जितने भी यहाँ पर पृष्ठ लगे हुए हैं, और यहाँ पर टोटल जो पृष्ठ लगे हुए हैं वो 6 पृष्ठ लगे हुए हैं। टोटल कितने पृष्ठ लगे हुए हैं, टोटल 6 पृष्ठ लगे हुए हैं। तो उन 6 पृष्ठों का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। उन 6 पृष्ठों का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हमें पता है एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, एक जो पृष्ठ है बेटा उसका क्षेत्रफल 1/2 है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 1/2 है। तो ऐसे तो टोटल 6 लगे हुए हैं ना, तो 6 के 6 को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 होता है, और यहाँ पर 6 वर्ग लगे हुए हैं, ऐसे 6 वर्ग लगे हुए हैं ऐसे, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 1/2 आएगा। अभी आया है बेटा समझ में? सर सर। चलिए, तो अब ये तो बेटा पहला फॉर्मूला था हमारे पास, ये याद रख लेना है आपको कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 होता है, 6 1/2 होता है। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, योगेश पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, या फिर आप इसको बोलते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, ये होता है बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब यहाँ पर 4 दीवारों की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे मैंने एक कमरे की बात की, उस कमरे में सिर्फ हम 4 दीवारों की बात कर रहे हैं, है ना, ना तो हम छत की बात कर रहे हैं उसमें, हम उसके छत की बात भी नहीं कर रहे हैं और उसके फर्श की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम 4 दीवारों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 वर्ग ही तो लगेंगे ना, और 4 वर्ग लगेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, मतलब 4 1/2 आ जाएगा। बताइए आया है समझ में? यस सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 1/2 आ जाएगा। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। उसके बाद तीसरे फॉर्मूले की बात करेंगे। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, तीसरा फॉर्मूला होगा कि खुले घन का क्षेत्रफल, खुले घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक बंद कर देंगे। तो अब देखो खुले घन का क्षेत्रफल हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी बॉक्स दिया हुआ है आपको, है ना, बॉक्स दिया हुआ है कोई भी जो कि घन के आकार का है, घन की शेप का है, घन के आकार का है, और ये बोल दिया कि इसको है ना ऊपर से खोलना है, खुला हुआ है ये, ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ऊपर वाला पृष्ठ नहीं है इस पे। तो कितने पृष्ठ बचे बेटा आपके पास, 5 पृष्ठ बचे ना। तो अब तो 5 पृष्ठों का तो आप बता देंगे ना क्या होगा क्षेत्रफल, क्या होगा बताइए, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 1/2। 5 1/2। ठीक है, 5 1/2। तो ये होगा बेटा क्या, खुले घन का क्षेत्रफल, खुले घन का क्षेत्रफल। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। ठीक है, तो ये बेटा ऊपर से भी खुला हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे से खुला हुआ दे दे आपको,
तो जब भी हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा, है ना। जब भी हम खुले घन के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 5 1 की घात 2 होगा। क्लियर है बेटा सबको? तो यहाँ बेटा घन के हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं, उन तीनों फॉर्मूलों को बेटा आपको याद कर लेना है। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी बच्चे, या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं सभी। चलिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर दूसरा जो आकृति है मेरे पास, वो है घनाभ। घनाभ, ठीक है। दूसरी आकृति बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पर, घनाभ। घनाभ पता है बेटा सभी बच्चों को कि क्या होता है घनाभ? बताइए। सर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, वेरी गुड। लेकिन ये क्यूबॉइड बनता किससे है? अगर मैं बात करूं कि ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड सर एल बी एन एच है सर, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ठीक है। और ये बनता किससे है? ये बनता है बेटा आयत से। आयत से बनता है, रेक्टेंगल से बनता है, रेक्टेंगल से बनता है। तो आप सभी बच्चों को पता है रेक्टेंगल, है ना। आयत सभी बच्चों को पता है कि आयत क्या होता है, कि यहाँ पर एल है, ये एल होगा, ये बी है तो ये बी होगा। तो यहाँ पर बताएंगे बेटा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है बेटा? लंबाई चौड़ाई। वेरी गुड, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर बताएंगे कि आपके पास कितने आयत लगे हुए हैं। यहाँ पर कितने आयत लगे हुए हैं? यहाँ पर अगर मैं आयत की बात कर रहा हूँ तो कितने आयत लगे हुए हैं बेटा इसमें, घनाभ में? 4 फिर से देखेंगे बेटा, एक बार फिर से देखेंगे। 6 6 लगे हुए हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो आयत लगे हुए हैं बेटा वो 6 लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं देखो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये मैंने एक फिर से यहाँ पर क्या बना दिया, घनाभ बना दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक तो नीचे बना हुआ है बेटा आयत, फिर एक ऊपर बना हुआ है ना। 2 तो ये हो गए बेटा, एक यहाँ पर बना हुआ है साइड में 3, एक ये साइड में बना हुआ है 4, और एक फ्रंट पे बना हुआ है 5, और एक बैक में बना हुआ है 6। तो 6 बन गए टोटल। यहाँ पर 2 एक जैसे होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसे हैं बेटा। नीचे वाला और ये ऊपर वाला एक जैसे हैं। मैं इसको अगर फर्स्ट बोल रहा हूँ और इसको सेकंड बोल रहा हूँ तो ये दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही ये साइड वाला बेटा मैंने थर्ड बोल दिया इसको, और ये इधर साइड वाला मैंने इसको फोर्थ बोल दिया, तो ये दोनों एक जैसे हैं। फ्रंट वाले की बात करेंगे तो ये 5, और ये बैक वाले की बात करेंगे तो 6, ये दोनों एक जैसे होंगे। तो ये एक जैसे होते हैं बेटा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को इतना? यस सर। तो अब मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है बेटा हमारे पास? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि पहला और दूसरे जो आयत है उसका क्षेत्रफल प्लस तीसरा और जो चौथा है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि ये एक जैसे हैं तो मैंने इनको है ना एक साथ रखा है, एक जैसे हैं तो मैंने एक साथ रखा है। ऐसे ही मैं बात करूंगा फिफ्थ और सिक्स्थ वाला आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले का देखो, हमें पहले का रखना है ना। तो पहले का क्षेत्रफल रखना है जो नीचे वाला है, और नीचे वाले का तो बेटा क्या है, ये L है और ये B दिया हुआ है, तो ये तो L इंटू बी हो जाएगा पहले वाला। तो ऐसे ही ऊपर वाला भी हो जाएगा L इंटू बी, ऐसे ही ऊपर वाला हो गया। अब मैं साइड वाले की बात कर रहा हूँ कि साइड वाला हमारे पास क्या होगा। तो साइड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइड वाला अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये है बेटा साइड वाला। यहाँ पर देखो इसकी जो चौड़ाई दी है बेटा वो B दी हुई है, और इसकी लंबाई दी हुई है H। तो यहाँ पर L इंटू बी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B इंटू एच, तो ये तो एक साथ आ गया। ऐसे थर्ड वाले का मैंने निकाला तो B इंटू एच आया वो, और फोर्थ वाले का भी B इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फिफ्थ वाले की बात कर रहा हूँ, यानी फ्रंट वाले की बात कर रहा हूँ। फ्रंट वाले को अगर मैं देखूंगा यहाँ पर तो इसकी लंबाई L है और इसकी जो चौड़ाई है वो H है ना। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इसकी चौड़ाई H और लंबाई L,
तो अगर मैं रखता हूं बेटा यहाँ पर, तो ये क्या होता है, H इंटू एल होता है यहाँ पर, H इंटू एल, और ये भी H इंटू एल। अब सबको आप जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। देखो ये एल बी तो 2LB हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास BH तो 2BH आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास HL तो 2HL आ जाएगा। अब तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो LB प्लस BH और प्लस HL, ये बेटा होता है आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? आइए सर। बताइए बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, तो नोट कर लेंगे बेटा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, कि यहाँ पर आपके पास 6 आयत ले होते लिया हैं, सर। 6 आयत होते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है सर। टोटल। हाँ सर ये 2LB है सर, इसके नीचे आड़ी लाइन में क्या है सर? ये 2 ब्रैकेट बंद फिर LB है ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में बेटा, ब्रैकेट में हमारे पास है LB प्लस BH और प्लस HL। सर। ये बाहरली तरफ है बेटा सब में से देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन आता है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, जब कॉमन आता है तो कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर ही तो बचाते हैं ना उसको। जैसे मैंने यहाँ पर 2x लिखा यस सर। है ना, 2x लिखा, यहाँ पर भी 2y लिख दिया, तो 2 कॉमन आया तो अंदर x और प्लस y बचा ना। यस सर। हाँ, तो वही काम किया बेटा, अभी वही काम किया यहाँ पर। आ गया है सबको समझ में? यस सर। सर चलो, तो अगले फॉर्मूले पर आ जाते हैं। अब अगला जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या होगा, अगला फॉर्मूला होगा घनाभ का, यहाँ पर हम बात करें किसकी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे मैंने ऊपर लिखवाया था आपको घन के बारे में, कि चार दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब फिर से आपके पास ना तो छत होगी ना फर्श होगा, तो वहां पर हम क्या, इसका क्या फॉर्मूला होगा, कोई बताएगा बच्चा, जिस भी बच्चे को पता है? ना तो हमारे पास क्या होगा, L गुना में B, L गुना में B। बेटा ध्यान रखो। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ना तो यहाँ पर छत होगी ना फर्श होगी, बस 4 दीवार होगी, 4 दीवार होगी बेटा। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताना है बेटा यहाँ पर। तो ये नहीं है और ऊपर वाला नहीं है, तो नीचे वाला देखो, यहाँ पर नीचे वाले का ये था क्षेत्रफल और ऊपर वाले का ये, तो ये दोनों, इसी को हटा देंगे हम, इसी को हटा देंगे तो 4 दीवारों का आ जाएगा, यानी कि 4 दीवारों का क्या आ जाएगा बेटा, 2BH 2 इंटू सर 2H 2 इंटू PH प्लस मैच है ना, तो ये आ गया बेटा 2BH और 2HL। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यहाँ से अगर हम देखेंगे और क्या कॉमन आ रहा है, 2 के अलावा और भी कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, 2 के अलावा यहाँ पर H कॉमन आ रहा है ना, 2 के अलावा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, तो 2H कॉमन आ गया और B बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर बचा है L। तो ये आपके पास क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपके पास 2HB प्लस L आ गया, 2HB प्लस L। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस तो ये सर। होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। चलो अभी आगे आ जाते हैं, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, खुले घनाभ का क्षेत्रफल, खुले घनाभ का क्षेत्रफल हम देखेंगे। तो खुले घनाभ का क्षेत्रफल, खुले घनाभ का क्षेत्रफल तो होगा क्या बेटा, खुले घनाभ का क्षेत्रफल, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, खुले घनाभ की, तो मतलब ओपन बॉक्स हो गया ना, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया कि ये जो घनाभ है आपके पास वो खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, मैंने कहा ऊपर से खुला हुआ है। तो ऊपर वाले जो हमारे पास, ऊपर वाला जो क्या दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, बस उसको हटा देंगे ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले का तो L भी हट जाएगा ना, बस
ऊपर वाले का तो क्या हटेगा, L इंटू बी होता है, ऊपर वाला L इंटू बी होता है। आया बेटा समझ में सभी बच्चों को? ये ऊपर वाला क्या होगा, L इंटू बी। तो ये मैं हटा दूंगा यहाँ से, इसको मैं हटा दूंगा, सिर्फ एक हटाऊंगा, एक हटाऊंगा बस। और एक हटा दिया तो एक तो बचेगा ना, एक बचेगा आपके पास, मतलब ये आ जाएगा L इंटू बी। अब चार दीवारों का क्षेत्रफल, और चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2। चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? अभी ऊपर हमने देखा था 2h और ब्रैकेट में b प्लस एल, है ना। 2h और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, b प्लस एल आ जाएगा। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? तो ये होता है खुले घनाभ का क्षेत्रफल। बताएंगे बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, यस इन सर। खुले को बेटा याद रखना है अपन, है ना, खुले घनाभ का क्षेत्रफल। तो वो खुला बेटा आपके पास ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, तो दोनों का फॉर्मूला यही होगा, L इंटू बी प्लस 2h और ब्रैकेट में b प्लस एल। एक फॉर्मूला और लिख लेंगे बेटा इसमें कि फोर्थ आपके पास होगा टेप की लंबाई। टेप की लंबाई, टेप की लंबाई आप कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, है ना। ये टेप की लंबाई, टेप की लंबाई कैसे, मतलब कि ये जो आपके पास घनाभ है, ये जो घनाभ है बेटा, इस घनाभ के ये जो किनारे हैं, इन किनारों को टेप से अगर हम टेप लगा देते हैं सभी किनारों पर, तो इस टेप की लंबाई क्या होगी, इस टेप की लंबाई क्या होगी, वो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। इनके किनारों पर अगर हम टेप लगा देते हैं तो क्या करना है, उसकी लंबाई निकालना है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। बताइए, आया है समझ में? यहां तक समझ में आया बेटा सबको? सर 2 मिनट के लिए स्क्रीन ऐसे ही रखना सर। हाँ बेटा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी बच्चे इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा सबका? यस सर, यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं बेटा। एक्सरसाइज है बेटा आपकी 13.1। एक्सरसाइज 13.1 देखो, 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 9.5 मीटर लंबा, है ना, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है ना, डिब्बा बनाया जाना है। और डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी है, तो मतलब घनाभ के आकार का होगा वो, है ना, घनाभ होगा। तो यहाँ पर आपको दिया है क्या, लंबाई दी है 1.5 मीटर, चौड़ाई आपको दी है 1.25 मीटर, और यहाँ पर ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और हमें अच्छा। पता है यहाँ पर क्या कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो मतलब जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो आप 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे आप, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.65 मीटर। तो ये आ गया बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बताइए। प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना प्लास्टिक लगेगा इस डिब्बे को बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? बताइए, क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? एक बार समझा दो सर। फिर से समझ लेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि प्लास्टिक से, है ना, एक आपको डिब्बा बनाना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी है ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी है यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है, तो ऐसा आपको क्या बनाना है, डिब्बा बनाना है प्लास्टिक का। तो ऐसा डिब्बा बनाना है तो सारे के सारे पृष्ठ बनाने पड़ेंगे, सब टोटल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आप क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
क्योंकि पूरा डिब्बा बनाना है तो सारे के सारे पृष्ठ लेने पड़ेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अभी आप सभी बच्चों को पता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। मैंने लिखवाया था अभी कि 2 ब्रैकेट में आता है एल Yes, sir. प्लस बी एच और प्लस एच एल, यही होता है बेटा? बताइए, क्या यही होता है? तो अब क्या करना है आपको? अब तो बस मान रखना है कि L की जगह पर रखना है आपको 1.5 मल्टीप्लाई, B की जगह पर रखना है 1.25 प्लस B की जगह पर रखना है 1.25 इंटू H की जगह पर रखना है 0.65 प्लस अब उसकी जगह पर H की जगह पर 0.65 और मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई? 1.5, तो 1.5। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है पूरे को। कैसे करेंगे बेटा? सोल्व करने का तरीका देख लीजिए बेटा। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे, तरीका सीख लेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए आप, दोनों पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 0 आ गए। ठीक है, ये 2 0 आ गए। ऐसे ही मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर 2 0 आया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ से भी 2 0 आए, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ से भी हमारे पास कितने आ गए? 2 0, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1 0। अब इनको आप डिवाइड कर सकते हैं या आप डायरेक्ट है ना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये 25 से डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ पर 25 से डिवाइड हो रहा है। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, ये फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। बताइए बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे का? No, sir. ऐसे ही यहाँ पर आपको कर लेना है कि यहाँ पर अगर आप करेंगे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, ऐसे ही इसको कर देना है यहाँ पर कि 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो ये आ गया बेटा आपके पास डिवाइड करने के बाद। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा सब बच्चों को? ये यस सर। अब इसकी क्या करना है बेटा? कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, अब बचा क्या है उसको आप लिख देंगे, जो भी आपके पास बचा है उसको आप लिख देंगे। तो आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है कि 5 या 15 है ना, गुणा कर देंगे। ऊपर जो नंबर दिए हैं उनके हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। उनके हम क्या करेंगे बेटा? गुणा कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम गुणा करते हैं इसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 या 15 आ जाएगा, 15/8 प्लस यहाँ पर देखेंगे 13 की गुणा करेंगे, 13 कम 13 और 4 चौक 16 प्लस यहाँ पर करेंगे 13 तिया 39 आ जाएगा और बटे 40 आ जाएगा। बताइए, क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. सर अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे। अभी क्वेश्चन को देखो बेटा क्या कहा। यहाँ हम ये वाला चीज भूल गए, इसे ऊपर से खुला रखना है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है? इसे ऊपर से क्या करना है? खुला रखना है। अब ऊपर से खुला रखना है मतलब खुले घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये वाला प्रश्न नहीं है हमारे पास। ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको ऊपर से खुला रखना है। अब खुला रखना है तो खुला रखने का तो हमने फॉर्मूला सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली उसी फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था अभी, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? कि घनाभ का खुले घनाभ का क्षेत्रफल, है ना, यही तो लिखा था हमने कि खुले घनाभ का क्षेत्रफल, खुले घनाभ का क्षेत्रफल तो वो हमारे पास क्या था? वो था हमारे पास L इंटू बी और प्लस ये था 2H और ब्रैकेट में B प्लस L, ये हमारे पास था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? L इंटू बी यानी 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 प्लस 2 इंटू एच। एच कितना दिया हुआ है बेटा हमें? 2 इंटू एच की बात करेंगे तो एच हमें दिया हुआ है 0.65 और बी की अगर बात करते हैं तो 1.25 और प्लस एल की अगर बात करेंगे तो एल हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.5। एल हमारे पास है 1.5, तो ये हमारे पास आया। इसको हमें सोल्व करना है, इसको हमें सोल्व करना है।
तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो पॉइंट हटा दिया मैंने 0, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो 0, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने क्या, ये 0.65 था, इससे यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 0 आ जाएंगे अब की बार, ठीक है, 2 0 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे बेटा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहे इसको, क्योंकि पॉइंट हम इजीली लगा सकते हैं कि 15 की गुणा करेंगे 5 में, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगेगा 7, ठीक है। 15 दूनी 30 और 7 आ जाएगा बेटा 37, 37 का 7 हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18। इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? अब डिवाइड में हमारे पास है 3 0 दी हुई है, 3 0 दी है इस तरीके से। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 छिक्के 12 और 1 13 बटे 100, ठीक है। और इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ बेटा, जोड़ने का तरीका आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये नोट बनाकर ध्यान रखना है कि कैसे इसको जोड़ना है। कि 1.25 पॉइंट के नीचे बेटा पॉइंट रहना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना, तो वहां पर 0 ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 5, 2 और 5 7 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2.75, 2.75 आ गया बेटा ये, ठीक है। अब यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं, ये वाला पॉइंट हटा देंगे, 2 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1.875 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए कि 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल 6, 13 सत्ते 91 और 6 97 का 7 हासिल 9, ठीक है। 13 दूनी 26 और 9 36 और 9 35 बटे 1000 आ जाएगा, बटे 1000, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, यानी 1.875 प्लस 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो 3.575 आएगा। अब इसको आपको जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका तो मैंने अभी बताया आपको कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और इनको जोड़ देंगे। तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल 1, तो ये आ जाएगा कितना बेटा, ये 3 है, ये 3 है बेटा, तो 4 आ जाएगा ये, है ना, यहाँ पर 3 दिया हुआ था, तो 3 और 4 और 1 5, 5 आ जाएगा बेटा ये। तो मतलब आपका आंसर आ रहा है 5.45 वर्ग मीटर आ रहा है, या मीटर स्क्वायर। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? वापस से समझ लेंगे बेटा क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना सा काम करना था बेटा इस क्वेश्चन में, कि आपको एक प्लास्टिक का क्या बनाना था, बॉक्स बनाना था, जो ऊपर से खुला हुआ है, जो ऊपर से कैसा है बेटा, खुला हुआ है। तो ऊपर से खुला हुआ है तो हमें खुले घनाभ का क्षेत्रफल लगाना है, जो कि हमारे पास क्या होता है, LB 2H और B + L, ये होता है बेटा फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला रख के हमने क्या किया, मान रखा और इसको सोल्व किया, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना है, ये भी नोट बनाकर ध्यान रखना है आपको, क्या कि अगर जैसे लंबाई अगर आपके पास आती है, लंबाई आती है, परिमाप आता है निकालने के लिए, परिमाप आता है, तो उसका जो मात्रक होता है, उसका मात्रक बेटा मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर होगा या किलोमीटर होगा, है ना, ये हमारे पास होते हैं मात्रक, ध्यान रखना है बेटा इसका, है ना। यस सर। या फिर किलोमीटर होगा ऐसे। लेकिन अगर आपके पास आता है बेटा क्षेत्रफल आता है, यानी एरिया आता है, तो आपका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। या फिर आपके पास आ जाता है आयतन अगर आ जाता है तो बेटा वहां पर होता है मीटर की क्यूब, सेंटीमीटर की क्यूब या फिर किलोमीटर की क्यूब, ठीक है। लंबाई परिमाप आएगा तो सिंपल आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर। लेकिन अगर यहाँ पर बोला जाता है आपसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे आप, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। आयतन में मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास। चलिए तो बेटा अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। करो सर। तो अगला क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे पहले, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। मतलब एक कमरा दिया हुआ है, उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी है। लंबाई दे दिया बेटा कितने, 5 मीटर, है ना। लंबाई कितनी दी है बेटा, 5 मीटर दी है, और चौड़ाई दी है बेटा 4 मीटर।
और ऊंचाई दे दी है 3 मीटर। बोला गया 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब खुद ही देखिए कि जो कमरा होता है उस कमरे में हम चारों दीवारों को सफेदी कराते हैं, कलर कराते हैं और छत को करते हैं, नीचे फर्श को तो नहीं करते ना, फर्श को तो नहीं करते ना, तो फर्श को छोड़ देना है। तो फर्श को छोड़ देना है तो यहाँ पर भी हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, खुले घनाभ का क्षेत्रफल, है ना, क्योंकि एक पृष्ठ मैंने छोड़ दिया, एक पृष्ठ मैंने छोड़ दिया, यस सर। ठीक है, एक पृष्ठ छोड़ दिया है तो फिर भी यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, खुले घनाभ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप लिख देंगे जो दिया है आपको, क्या क्या दिया है, लंबाई दी गई है 5 मीटर, चौड़ाई दी गई है 4 मीटर और ऊंचाई दी गई है बेटा 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर दी गई है। आया है समझ में सभी बच्चों को? तो सबसे पहले आप इस पूरे खुले घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, है ना, खुले घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बताइए बेटा। खुले घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला L इंटू बी और प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा ये 2H और B प्लस L, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब मान रख देना है बेटा, मान रख देना है यहाँ पर। L का मान कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 4 मीटर और सर H है 3 मीटर दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, L दिया हुआ है 5, जमा 5 सर, तो ये 5 चौक 20 आ जाएगा, प्लस 2 तिया 6, जमा 4 और 6 5 सर और 9 सर, गुणा 9 प्लस 6 निम 54, है ना, 6 निम 54। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 74 सेंटीमीटर स्क्वायर सर, खुले घनाभ का एरिया आ जाएगा, 74 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया आपके पास 74 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर, मीटर में क्या है तो मीटर स्क्वायर। अब आगे आ जाएंगे बेटा, तो ये पूरे मतलब जो 4 दीवार है और जो छत है उसका टोटल क्षेत्रफल आ गया है, 4 दीवार और छत का टोटल क्षेत्रफल आ गया है। तो हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का क्या दिया हुआ है बेटा, सफेदी कराने का व्यय दिया हुआ है, कराने का व्यय, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बेटा 7.5 रुपए, है ना, 7.5 रुपए दिए हुए। 1 मीटर क्षेत्र को सफेदी कराने का जो व्यय है वो कितना दिया हुआ है बेटा, 7.5 रुपए दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आया क्या बेटा सबको? बताएंगे बेटा। सर, यस सर। चलिए, तो एक नोट बनाकर यहाँ पर इसको समझ लेना है आपको, क्या कि मैंने पूछा अगर एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत बताइए कितनी होगी? 50 रुपए सर। क्या किया बेटा आपने, मल्टीप्लाई किया, 5 की 10 से गुणा कर दिया, गुणा करा ना, गुणा किया आपने। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है, जो व्यय है, जो खर्चा है वो 7.5 रुपए है। तो टोटल 74 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, 74 मीटर स्क्वायर गुणा में 7.50 हो जाएगा सर। तो गुणा करेंगे बेटा, है ना, 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का को सफेदी कराने का व्यय, तो वो आ जाएगा बेटा क्या, 74 गुणा 75/10। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा दिया मैंने और 0 लगा दिए, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, मतलब अब 37 की गुणा कर देंगे 15 में और 15 में गुणा करेंगे 15 सत्ते 105 सर, 5 10 15 तिया 45 और 10 55, 55 रुपए लगेंगे बेटा। उस कमरे को सफेदी कराने के लिए 555 रुपए लगेंगे। आया है बेटा सबको समझ में? नोट कर लेंगे बेटा, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे आप।
नोट करो सर। Yes, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया सर। चलो तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। मतलब एक आयताकार होल है, एक होल है आपके पास, ये मैंने होल बना दिया ऐसे, ये होल बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसका जो फर्श है बेटा वो तो आयत है ना, जो इसका फर्श है वो तो आयत है, रेक्टेंगल है। आ रहा है समझ में बेटा? जो इसका फर्श दिया हुआ है ये कैसा दिया हुआ है? ये आयत दिया हुआ है। आयता यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है? आयत का परिमाप, है ना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दिया हुआ है हमें। परिमाप कितना दिया हुआ है बेटा? 250 दिया हुआ है, 250 यस मीटर। सर। अब हमें आयत का परिमाप तो पता है ना क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। ये 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है परिमाप। आयत का परिमाप यही होता है ना, बताइए। आयत का जो परिमाप होता है बेटा वो यही होता है। Yes, sir. 2 गुना L. Yes, sir. अब यहाँ पर l प्लस बी को तो मैंने ऐसे ही रखा और 2 को डिवाइड में लेकर आया, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया मैंने, और 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 125, है ना, 125 मीटर, यानी Yes, l sir. प्लस बी आ गया मेरे पास 125 मीटर। अब आगे आ जाते हैं, आगे देखो क्या बोला गया है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये समझिए कि मैं चारों दीवारों की बोल रहा हूँ कि चारों दीवार है मेरे पास, 4 दीवार है, 4 दीवार है। इन चारों दीवारों को पेंट कराने की जो लागत है वो 15,000 रुपए है टोटल। यस सर। और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कीमत है बेटा 10 रुपए, है ना। तो अगर मैं 15,000 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास पूरा है ना क्षेत्रफल आ जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। यस सर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, तो मैं निकाल रहा हूं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो वो निकाला मैंने कि कुल लागत जो लग रही है, कुल लागत जो लग रही है वो डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर की लागत, है ना, लागत। तो यहाँ पर 15,000 रुपए लग रहे हैं तो, और 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 10 रुपए, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी आपके पास आ गया क्या? आपके पास आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। मतलब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 1500 मीटर स्क्वायर है। और आपको फॉर्मूला पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2h और ब्रैकेट में l प्लस बी, यही होता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर देखो 2h l प्लस बी तो आपको दिया हुआ है, l प्लस बी दिया हुआ है बेटा आपको 125, तो l प्लस बी की जगह पर रख सकते हैं 125 बराबर 1500, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। 2 की 125 में मैं गुणा कर रहा हूँ तो ये 250 आ जाएगा बेटा, और ये 1500। अब h यहीं पर रहेगा, ये गुणा में है, ये चला जाएगा बेटा कहाँ पर? भाग में। ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। कहाँ पर चला जाएगा बेटा? भाग में चला जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 25 छिक्का 150, है ना, तो 6 बार जाएगा ये, तो 6 मीटर आ गई बेटा इसकी ऊंचाई। तो इस होल की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। बताइए बेटा, क्या समझ में आया सबको? सर एक बार दोबारा समझा दो। क्या हुआ बेटा? सर एक बार दोबारा समझा दो। फिर से समझ लेंगे। यहाँ पर सिंपल इतना बोला गया है कि किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप, तो आयताकार होल है, होल का जो फर्श है बेटा वो आयत होता है ना। फर्श की अगर हम बात करते हैं तो ये जो फर्श है बेटा इसकी जो शेप होगी वो आयत की होगी। तो आयत का परिमाप दे दिया आपको 250, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया तो 125, यानी एल प्लस बी आ गया 125। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि
यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो ये 4 दीवार है, इन चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितनी है? 15,000 रुपए। और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने की लागत है 10 रुपए। तो मैंने यहाँ पर बोला अगर मैं 15,000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैंने यही किया कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कुल लागत बटे 1 मीटर स्क्वायर की लागत, कि 1 मीटर स्क्वायर में उसको कितने रुपए लग रहे हैं। तो कुल लागत है बेटा 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 10 रुपए है। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1500 बचा। अब हमें पता है चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो 2h में l प्लस बी होता है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो l प्लस बी की जगह पर मैंने रख दिया 125। अब 2 की गुणा 125 में किया तो 250 आ गया, और 250 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। क्लियर है अभी? यस सर, आ गया सर समझ में। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, मतलब कोई डिब्बा है आपके पास, इसमें पेंट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? पेंट सर, पेंटर का पेंट। ये बोला गया कि 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। मतलब जो इसमें पेंट है, मैं एक ये बड़ी दीवार ले रहा हूं यहाँ पर, इसको पेंट करने के लिए ये पर्याप्त है, मतलब इसको ये पेंट कर सकता है पूरे को। इसका जो क्षेत्रफल है वो दे दिया आपको 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दीवार है बेटा हमारे पास, इस दीवार को पेंट करने के लिए इतना हमें पेंट चाहिए। फिर आगे बोला इस डिब्बे के पेंट से विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। मतलब ये ईंट की विमा दी है, और ईंट तो पता है ना बेटा आपको कैसा होता है? ईंट तो बेटा घनाभ के शेप का होता है ना, घनाभ के आकार का। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है ना सर। हाँ, तो यहाँ से आप इजीली बता सकेंगे कि ये घनाभ है या घन है। तो यहाँ पर कितना दिया है? 22.5 दिया हुआ है। चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है बेटा 7.5। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक ईंट का वो निकाल लीजिए क्षेत्रफल। हमें बताना है कि इस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, है ना। तो हमें एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लिया, ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला भी वही लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में L कितना दिया हुआ है बेटा? 22.5 गुणा B दिया हुआ है बेटा 10, प्लस B दिया हुआ है 10 और H दिया हुआ है 7.5, प्लस यहाँ पर दिया हुआ है H दिया हुआ है 7.5 और L दिया हुआ है 22.5। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। अब आगे आ जाएंगे, तो अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे, पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से तो 0 आ जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाया तो फिर 0 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। पॉइंट हटाया तो बेटा 10 आ गया, पॉइंट हटाया तो यहाँ से भी 10 आ गया। तो ये 25 निम्मा आ गया बेटा, 25 निम्मा 225। और अच्छा 25 से नहीं काटते इसको, अब ये किससे काट देते हैं? 5 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं इसको, कि 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 2 आएगा यहाँ पर, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आ गया 225। यहाँ पर आ गया बेटा 75, और यहाँ अगर बात करूंगा तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 चौक 60 और 7 67 बटे 4। तो ये आया बेटा आपके पास, है ना, सोल्व करने के बाद। अब इनको अगर मैं जोड़ रहा हूँ, इनको अगर मैं जोड़ रहा हूं तो मेरे पास आएगा 2, इनको जोड़ा तो 300, प्लस इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 छिंग 24, 3 आ जाएगा बेटा, 4 अट्ठे 32, 3 आएगा फिर से, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो ये बेटा आ गया डिवाइड करने के बाद। अब इनकी अगर मैं गुणा करूंगा, है ना, जोड़ने के बाद जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 468.75। और अगर अब मैं गुणा कर रहा हूं इसकी, तो गुणा करने के बाद आ जाएगा 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 छिक्के 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9।
तो ये आ गया बेटा आपके पास 937.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया बेटा। ठीक है, जीरो हटा सकते हैं हम, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, है ना। तो ये सेंटीमीटर में आया है। हमें निकालना है ईट निकालना है हमें कि कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है। तो जो टोटल एरिया है दीवार का, उसको अगर मैं एक ईंट के एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो ईंटों की संख्या आ जाएगी, है ना। तो ईंटों की संख्या जो कि हमारे पास क्या होगी कि कुल क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल, ठीक है, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो अब यहां पर ध्यान दो कि कुल जो क्षेत्रफल है मेरे पास वो तो है 9.375 और एक ईंट का क्षेत्रफल आया 937.5। ये मीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, तो चेंज तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने चेंज कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। इस मीटर को, जो ये मीटर स्क्वायर है बेटा, इस मीटर को मैं ये लिख सकता हूं, मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं ना। यस सर, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर नहीं बेटा, मैंने मीटर इंटू मीटर लिखा है बस, कि मीटर स्क्वायर था, मैंने मीटर इंटू मीटर लिख दिया इसको। जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स इंटू एक्स लिखते हैं, वैसे ही लिख दिया। क्यों लिखा है इसको समझो, कि इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही अब इस वाले मीटर को भी चेंज करने के लिए फिर से 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये सेंटीमीटर में आ गया, है ना, सेंटीमीटर में आ गया। अब ये, अब यहां से मैंने पॉइंट हटाया, एक जीरो ऊपर आ जाएगी, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 3 जीरो नीचे आ जाएगी बेटा। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो पूरी कैंसिल हो गई, 3975 से 3975 कैंसिल हो गया और 100 बचा है आपके पास, यानी ईंटों की संख्या आ गई है बेटा 100। तो आप इस पेंट से 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। मतलब जो डिब्बा है आपके पास पेंट का, उससे आप क्या कर सकते हैं, 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। बताइए बेटा, आया है समझ में सबको? यस सर। चलिए बेटा, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, या इसका नोट कर लेंगे आप। जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट कर लेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। सर थोड़ा जूम करियो, क्लियरली नहीं दिख रहा। चलो, तो मैं इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ फिर, है ना। तो एक पार्ट तो बेटा ये ले लीजिए आप इतना, कि आपके पास क्या आ जाएगा, एक ईंट का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि ईंटों की संख्या, ये ईंटों की संख्या हो गया बेटा। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा, तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पर ओवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हाय सर।